हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल गांव की सिंपल लाइफ स्टाइल में। कैसे आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। और इस बार आप सभी को यूं ही हंसते मुस्कुराते रखे, यही भगवान जी से हमारी प्रार्थना है। और यहाँ पर देखिए, घनघोर कोहरा हटने के बाद चमचमाती धूप निकली है, तो सोचा चलो ब्लॉग की शुरुआत करें। तो यहाँ का व्यू देखिए, खुला आसमान, साफ आसमान हो गया, एकदम चमचमाती धूप निकल रही है। तो यहाँ पर देखिए ये कुआं और यहाँ पे रस्सी बाल्टी हमेशा रखी रहती है, क्योंकि यहाँ पर गांव वाले पानी भरने आते हैं, तो उनके लिए ही ये यहाँ पे रखी है। और ये है गिर रही है यहाँ से पानी, इससे पानी खींचने में आसानी होती है कुएं में से, तो इसलिए लगवाई है यहाँ पर। आज दिन है रविवार और तारीख है 12 जनवरी। तो ये 12 जनवरी का वीडियो है, लेकिन आप सभी के पास देरी से पहुंचेगा, यानी कि ये मकर संक्रांति के दिन आप सभी के पास पहुंचेगा, 14 तारीख के दिन। तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और ये देखिए, बहुत ही सुंदर व्यू है। और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, आप सभी को जरूर पसंद आएगा। तो यहाँ देखिए, केले की घर कितनी बड़ी है, कितने सारे केले लगे हैं, गिन के जरूर बताइएगा आप सभी। तो ये देखिए, और दोस्तों यहाँ ना हमारा घर ना खेत में है, तो आपको आसपास हरा भरा ही दिखेगा, फसल लहराते खेत दिखेंगे और घर के आसपास साग सब्जी पेड़ पौधे यही नजर आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये अनार का पेड़ है और ये गेहूं की फसल है। देखिए यहाँ से वहाँ तक आपको हरे हरे खेत ही दिखेंगे, और कुछ गन्ने भी लगाए हुए हैं यहाँ पर। और घर के सामने देखिए कितना बड़ा कदम का पेड़ है, और यहाँ पे सब्जी लगाई हुई है, टमाटर देखिए, ये गोलू मोलू टमाटर, कच्चे कच्चे हरे हरे टमाटर हैं। तो घर के आसपास कुआ साग सब्जी, बहुत ही सुंदर व्यू लगा। और ये देखिए, प्याज अभी लगाए हैं, इतने बड़े हुए हैं यहाँ पर। तो मतलब यहाँ पर ना घर के आसपास यही देखने को मिलेंगे, लहसुन प्याज साग सब्जी। दोस्तों यहाँ बाहर का मैंने इतना ही शूट किया, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो फिर अपलोड होने की दिक्कत रहती है। उसके बाद अब मिल रहे हैं, तो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ गोबर, और इसमें लाल गिराहुआ मिलाया है, क्योंकि आज करनी है लिपाई। तो ये लाल गिरहवा, इसको हिरमची बोलते हैं, हमारे यहाँ पर हिरमची बोलते हैं। यहाँ पर गोबर और हिरमची को हमने हाथ से अच्छे से मिला लिया। और आज ना घर से लेकर, मतलब किचन से लेकर बाहर तक हाथ से लिपाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने चूल्हे से अपनी लिपाई स्टार्ट की है। और कोई भी त्योहार हो तो लिपाई करते, और आप देख सकते हैं किचन की कैसी हालत हो रही है। तो हमने सोचा चलो मम्मी बाहर का काम कर रही है तो हम लिपाई का काम कर लेते हैं। और खाना बन चुका है, अभी खाया नहीं है किसी ने, मतलब आज कोहरा था तो सुबह सुबह है ना खाने का काम कर लिया। उसके बाद अब बाहर के काम मम्मी कर रही है और हम लग गए हैं लिपाई करने। तो आप सभी को पता है कि मकर संक्रांति आ रही है, मतलब कल का ही दिन बीच में, उसके बाद मकर संक्रांति आ रही है, तो उसके लिए भी लिपाई कर रहे हैं। और आज एक और ख़ास बात है, तो वो आप वीडियो में बने रहिए, तब आप सभी को पता चल जाएगा कि क्या है। तो यहाँ से अपनी लिपाई स्टार्ट कर दी और हाथ से लिपाई कर रहे हैं हम। और दोस्तों अभी तो ऐसा हो रहा है, मतलब ठंड और साथ में कोहरा का कहर और घर के ढेरों काम, और साथ में त्योहार भी आ रहे हैं, तो कैसे सारे काम करें, सभी के घरों में काम होते, कैसे करें सब चीजों की तैयारी। लेकिन काम तो करने होते हैं, चाहे कितनी ठंड हो, कितना ही कोहरा हो, काम तो नहीं रुकते, काम तो करने ही होते, सभी के घरों में होते। और त्योहार पे कितने ज्यादा काम होते, कितनी तैयारी रहती है, तो वो भी करने होते हैं। और आज सुबह तो इतना ज्यादा कोहरा था, मतलब सोच रहे थे कि कैसे करेंगे सब चीजों की तैयारी, लिपाई और भी बहुत सारे काम है, कैसे होंगे सब। लेकिन धीरे धीरे घर के काम करते रहे, और जैसे ही धूप निकली वैसे ही सब अपने अपने काम में लग गए। मम्मी ने बाहर का काम संभाल लिया, भाभी भैयू बिट्टू इनको नहला रही है, तो हमने सोचा चलो लिपाई का काम हम कर लेते हैं। हमारे घर तो आपको लिपाई का काम ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि कभी कभार लिपाई करते हैं, अगर गोबर नहीं मिलता तो फिर हम पानी से ही धुल देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो आप तब चाहे तब लिपाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, जहाँ लिपाई हो गई वहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है, और जहाँ पर नहीं हुई वहाँ पे देख लीजिए कितना फर्क पड़ता है। तो लिपाई से तो घर सुंदर लगता है। गोबर को तो शुभ भी माना जाता है लिपाई के लिए, कोई भी त्योहार हो, कोई भी शुभ काम हो
तो भले थोड़ा सा ही गोबर से लिपाई करें, लेकिन ज़रूरी होता है, शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे हमारी किचन की लिपाई हो गई थी और हाथ से ही हमने लिपाई की, लेकिन इतना आसान नहीं था हमारे लिए लिपाई करना, क्योंकि ठंडी ठंडी में किचन की लिपाई हो गई। उसके बाद यहाँ आ गए बाहर लेपने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ढालू जगह है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने गोबर डाला और वो नीचे तक फैल गया, तो फिर हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गोबर लेकर लिपाई कर रहे हैं। और मौसम अचानक से बदल गया है, मतलब बादल छा गए आसमान में और धूप कहीं भी नहीं दिख रही है। तो ऐसा मौसम होगा और वापिस ठंडी आ गई है, मतलब धूप जो है चली गई है और ठंडी वापिस आ गई है। लेकिन लिपाई का काम तो हमने शुरू कर दिया। थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि बारिश ना हो जाए, क्योंकि मौसम कुछ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन फिर भी लिपते जा रहे थे। और यहाँ बाहर जहाँ लिपाई कर रहे हैं, यहाँ खुली जगह, ऊपर कुछ छप्पर वगैरह नहीं। अगर बारिश हुई तो पूरी ही मेहनत खराब हो जाएगी, पूरी ही लिपाई खराब हो जाएगी। तो हमने लिपाई कर दी। उसके बाद ही मम्मी भी साथ में लिपाई कर रही है। यहाँ पे ये देखिए, तो इन्होंने भी हाथों से लिपाई की, लेकिन ठंड में हाथों से लिपाई करना आसान नहीं होता दोस्तों, मतलब हाथ है ना ऐसे ठुठुर जाते हैं बिल्कुल। और दोस्तों उसके बाद अब मिल रहे हैं, तो लिपाई हो गई। उसके बाद नहाने चले गए, नहाकर आए, भगवान जी की पूजा आरती कर ली, खाना भी खा लिया और यहाँ पे धूप में बैठे हैं। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, क्योंकि दिशा हमारी गोदी में बैठी और श्रुति को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनकी मम्मी की गोदी में कोई और बैठे। तो वो दोनों झगड़ा कर रही है दिशा से। और कभी कभी तो बहुत अच्छे से खेलती है दोनों बहनें, और कभी कभी इनके बीच में भी छोटा सा झगड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों ने देखिए दस्ती ओढ़ रखी है, इन्होंने साड़ी बनाई हुई है। और आज भैयू भी घर पे, संडे है तो आज इनकी छुट्टी है घर पर ही, और सब लोग यहीं धूप में बैठे हैं, पापा, बिट्टू और भैयू तो यहीं धूप में बैठे नहा कर आए। तो ये श्रुति को देख लीजिए, ये तो घर पर भी ऐसा ही करती है, यहाँ पर भी ऐसा ही करती है, उल्टे चप्पल पहन रखे हैं इन्होंने। और यही धूप में बैठे थे और यही बात चल रही थी कि बच्चे कितना परेशान करते हैं। घर पर तो श्रुति अकेली है, वो ही इतना परेशान करती है। यहाँ पे दो और मिल गए तो 3 बच्चों की शरारत, मतलब सुनना तो है ही नहीं किसी की, बस अपनी मन की करनी है। तो ये सुनते नहीं है। और आप सभी को बताएं कि आज एक और खास दिन है। तो आज भैयू का है जन्मदिन, उनका बर्थडे आज, तो उनके लिए बहुत खास दिन है। तो साथ में तो उसकी भी तैयारी चल रही है। और यहाँ दोपहर की चाय बन गई, सभी लोगों ने चाय पी ली। चाय पी के सब अपने अपने काम में लग गए। मम्मी यहाँ लग गई है बर्तन साफ करने, और उसके बाद हम भी जो है धीरे धीरे तैयारी कर रहे थे बर्थडे की। तो यहाँ पे बलून तो शुरुआत किए बलून के साथ, बच्चे यही खेल रहे हैं, ये भी तैयारी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बलून लेके भाग रहे हैं, कभी हवा में उड़ रहे तो कभी क्या, लेकिन लगे हुए थे। पापा भी साथ में मदद कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और बच्चे परेशान भी कर रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं। और देखिए बलून कैसे उड़ रहे थे हवा में। तो यहाँ पर हमने इतनी तैयारी कर ली है बर्थडे की, बलून फुलाकर बांध कर तैयार कर लिए हैं। तो इनको लगाना बाकी है, ये देखिए। तो यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं खूब मस्ती, और आज तो इनका दिन है मस्ती करने का, शरारत करने का, परेशान करने का। तो अभी शाम का समय है, देखिए दिन ढलने लगा है, धूप जा चुकी है, और धूप जाते जाते ठंड जो है लगने लगी है। धूप कहीं भी नहीं बची, अब धूप चली गई और ठंड आ गई है। तो उसके बाद अब मिल रहे हैं। तो ये बलून हमने यहाँ पे लगाया। पहले तो यही मन था कि जो दिल्यान है बाहर, वहाँ पर हम जो है बर्थडे मनाए भैयू का, लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, खुली जगह है, सामने की हवा चल रही थी। तो फिर सभी ने कहा कि ठंड बहुत ज़्यादा है भैया, तो हमने फिर है ना कमरे में ही जो है यहाँ पे ये लगा दिए बलून। और छोटा सा बर्थडे, किसी को ज़्यादा बुलाया नहीं, घर के ही जो लोग हैं सदस्य है वही बर्थडे मनाएंगे, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है। तो जल्दी में हमने यहाँ कुर्सी पर ही केक रख लिया, सजा लिया है। और ये केक थोड़ा अलग है, मतलब हमने भी ऐसा केक नहीं देखा, मावा का केक है, और छोटी सी फैमिली है तो इतना ही केक लेके आए। और यहाँ पर बच्चों की खुशी आप देख ही सकते हैं। और उसके बाद भैयू ने भगवान जी की पूजा आरती की, फिर इनके भी तिलक वगैरह किया है। उसके बाद अब हो रही है केक कटिंग। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा ही वीडियो शूट किया, क्योंकि कोई शूट करने वाला है नहीं, कोई करता भी नहीं है, तो हमने खुद से ही शूट कर लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे भैयू केक कटिंग करा, और बच्चियाँ दोनों बहनें बोल रही है हैप्पी बर्थडे भैयू, हैप्पी बर्थडे भाई। तो सभी ने बहुत अच्छे से विश किया, बर्थडे मनाया भैयू का, और इन्होंने केक कटिंग की। और सबसे पहले अपनी छोटी सी प्यारी सी बहन को केक खिलाया। केक कटिंग हो गई और हमने एक एक करके बलून फुलाया, उनको बांधे, मतलब इतनी मेहनत की, और सब लग गए थे बलून को फोड़ने, टकाटक करके एक एक बलून हमारी जो मेहनत थी फोड़ दिए।
और उसके बाद बच्चे पार्टी हुई है, यहाँ पे बर्थडे मनाया सभी ने, तो थोड़ा सा डांस भी किया है, भैयू ने डांस किया, श्रुति ने भी किया है। तो इन्होंने जो है आज बर्थडे को एंजॉय किया है, बाकी तो सभी को ठंड लग रही थी। तो ये देखिए इनका डांस, श्रुति का ये कर रही थी डांस, मतलब केक भी खाती जा रही थी और साथ में इनका डांस भी चल रहा था और साथ में भैयू भी कर रहे थे डांस। और दिशा वो नहीं करती है डांस क्योंकि उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है डांस करने में, उनका ऑपरेशन वगैरह हुआ है, तो वो इतनी ज़्यादा मस्ती भी नहीं करती। ये दोनों ही ज़्यादा मस्ती और शरारत करते हैं। तो ये श्रुति का डांस था। और बिट्टू जो दिशा है उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है डांस करने में, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो इसलिए उन्होंने डांस नहीं किया। बाकी ये दोनों बहन भाइयों ने तो खूब जमकर डांस किया। और उसके बाद आप खाएंगे बर्थडे का केक। तो दोस्तों आज इतना ही शूट किया है, वही आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारी अगली मुलाकात होगी हमारे अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।